हेलो गाइस, दिस दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। आज हम वेजिटेबल्स की बेसिक कटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले आपने कोई टिश्यू लेना है या कपड़ा ले लीजिए, वो आपने लगाना चॉपिंग बोर्ड के नीचे, जिससे कि आपका चॉपिंग बोर्ड हिलेगा नहीं और स्टेबल रहेगा। तो मैंने ले लिया है ग्रीन चॉपिंग बोर्ड, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स कटिंग करने वाला हूँ। किसी भी तरह की कटिंग करने से पहले सबसे पहले आपने अपने नाइफ को शार्प करना है, क्योंकि नाइफ का शार्प होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके वेजिटेबल अच्छे से कटेंगे। कोई सी भी कटिंग अच्छे से कटेगी, चाहे आप मीट काट रहे हो, फिश काट रहे हो, आपकी कटिंग अच्छे से होगी और साथ साथ आपके फिंगर कटने के चांसेस भी काफी कम रहेंगे। तो मैंने अपना नाइफ शार्प कर दिया है अच्छे से, और अब मैं सबसे पहले काटने वाला हूँ अनियन। तो अनियन की कटिंग करने से पहले उसे पील कर लीजिए और उसका जो बाहर का लेयर है उसे आपने निकाल लेना है। अब उसका जो बेस साइड है उसे नीचे रखिए, रिंग के साइड को ऊपर रखना है और उसे कटिंग करना है इस तरह से। याद रखिए आपकी नाइफ नीचे चॉपिंग बोर्ड को टच ना हो रही हो, जिससे कि आपका ऑनियन पूरा ना कटे। इसको हर तरफ से फ्लिप करके, हर तरफ से घुमा के इसे इस तरह से काटना है, जिससे कि आपका कटिंग भी हो जाए और पूरी तरह से भी ना कटे। अब मैं अनियन को 2 हाफ कर लेता हूँ और 1 हाफ से हम काटने वाले हैं इसका फाइन चॉपिंग। तो ये हो गया आपका फाइन चॉप ऑनियंस। चलिए हम रेड कैप्सिकम ले लेते हैं और इससे हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले आप कैप्सिकम को ले लीजिए और साइड से इस तरह से काट लीजिए। इसका जो व्हाइट पार्ट है उसे निकालना ही बहुत जरूरी है, तो इस तरह से प्रेस करके आप इसे निकाल लीजिए और इसके बाद आपको जो भी कटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। सो अब हम इससे करते हैं जूलियन कटिंग। सो इस तरह से आप लॉन्ग अगर काटेंगे तो ये हो गया आपका जूलियन कटिंग। इसे काटना बहुत ही ईजी है और इसका यूज आप गार्निशिंग के लिए या किसी भी डिश को बनाने के लिए कर सकते हैं। अगली हमारी जो कटिंग है वो है स्लाइस। सो मैंने यहाँ पे लेमन लिया है और इसे हम स्लाइस कर देंगे। स्लाइस करना बहुत ही ईजी है। इस तरह से आप लेमन को या किसी भी वेजिटेबल को स्लाइस कर सकते हैं। अब हम करने वाले हैं कटिंग ब्रोनॉइस, जूलियन और स्लाइस। तो यहाँ पे मैंने कैरेट लिया है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। इसकी कटिंग करने से पहले आप इसका एक बेस बना लीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो बेस बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अब चलिए मैं इसके दोनों साइड से जो वेस्टेज है उसको निकाल लेता हूँ और उसके बाद हम अपनी कटिंग को करते हैं। सो कुछ शेफ्स जो है 1/2 करते हैं और उसके बाद कटिंग करते हैं, बट मैं सीधे ही इसको काटने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्लाइस करूंगा। इस तरह से आप कैरेट की स्लाइस कर सकते हैं। इसका मैंने बेस नहीं बनाया क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। आप बेस जरूर बनाएगा, जिससे कि आपका ग्रिप बना रहेगा और आप कोई सी भी कटिंग कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्लाइस कैरेट। और अब हम कर लेते हैं जूलियन कटिंग। सो इस तरह से आप स्लाइसेस को ले लीजिए एक ऊपर एक, और उसके बाद जो है इसे जूलियन कर लीजिए। ये हो गया आपकी जूलियन कटिंग, जो कि है कैरेट की। अब हम ब्रोनाइस कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से इसके स्लाइसेस को ले लीजिए और ब्रोनाइस कटिंग को कर लीजिए। ब्रोनाइस को काटने के लिए आपने जो इसके जूलियन किए हैं उनकी जो मोटाई है वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, सेम लाइक क्यूब्स। और उसके बाद आपने ब्रोनाइस कटिंग करनी है। ब्रोनाइस कटिंग सेम क्यूब की तरह होती है, बट ये बहुत छोटे छोटे चॉप्स होते हैं। सो ये हमारी हो गई ब्रोनाइस कटिंग, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगली कटिंग को करते हैं और अगली कटिंग हमारी है अनियन की। हम रफ चॉपिंग करने वाले हैं, जिसका काम ग्रेवीज बनाने में या किसी भी डिश का बेस बनाने में आता है। ये हो गई हमारी रफ अनियन चॉपिंग। सबसे बड़ा हो गया इंडियन का चॉप मसाला, जिसमें कि रफली अनियन चॉप किया जाता है, जिससे कि अनियन चॉप ग्रेवी बनाई जाती है। और किसी भी कटिंग को करने के लिए आपका नाइफ शार्प होना बहुत जरूरी है। तो सारी कटिंग्स मैंने यहाँ प्लेट में रख दी है, जिससे कि आप लास्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बेसिल ले लूंगा और अब हम काटने वाले हैं शेफोनेट कटिंग। सो इसके लिए आप बेसिल ले लीजिए या किसी भी तरह का लीव ले लीजिए। उसको इस तरह से आपने फोल्ड करना है एक के ऊपर एक रख के, और इसे आप स्लाइस कर लीजिए। सो ये कटिंग हो जाएगी आपकी शेफोनेट। कुछ इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और उसे आप कटिंग कर लीजिए जैसे हम स्लाइस करते हैं। शेफोनेट का मतलब फ्रेंच में होता है मेड ऑफ रैग्स, जो कि रिफ्लेक्ट करता है थिन और लॉन्ग स्ट्रिप्स को। बेसिल, मिंट, लेट्यूस और स्पिनच जैसे लीफी वेजिटेबल्स को आप शेफोनेट कटिंग कर सकते हैं। साथ साथ हर्ब्स जैसे मिंट और पार्सले को भी आप शेफोनेट कटिंग कर सकते हैं। सो ये तो हो गया आपका शेफोनेट कटिंग। और अब हम पोटैटो से वेजेस काटेंगे। सो पोटैटो को सबसे पहले पील कर लीजिए और कुछ इस तरह से आपने वेजेस काटने हैं। आपको मैं लेमन भी काट के दिखाता हूँ। लेमन के वेजेस भी आप किस तरह से काट सकते हैं, बहुत ही सिंपल है इसे काटना। तो चलिए ले लेते हैं लेमन, और लेमन को भी सबसे पहले आप दोनों तरफ से स्लाइस कर लीजिए और इसका जो वेस्टेज है उसे आपने डिस्कार्ड कर देना है। सो कुछ लेमन्स होते हैं जिनमें सीड्स काफी ज्यादा होते हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे सीड्स ज्यादा हैं। तो इसका वेजेस कुछ इस तरह से आपने निकालना है। साइड से सबसे पहले एक स्लाइस निकाल लीजिए और उसके बाद बीच में से जो पूरा सीड का पार्ट है उसे आपने अलग कर देना है। उसके बाद कुछ 1-2 सीड बचे रहेंगे, उसे आपने कुछ इस तरह से निकालना है और आपने वेजेस कर देना है लेमन का। सो कुछ इस तरह से आप लेमन के वेजेस या पोटैटो के वेजेस या किसी भी वेजिटेबल्स का वेजेस आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये सारी कटिंग्स हो गई है। इसके बाद हम डाइस कर लेते हैं। डाइस हमेशा याद रखिए कि थोड़े बड़े साइज के होते हैं। पोटैटो का मैं डाइस कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए और जो डाइस का साइज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का होगा। नॉर्मली जो डाइस कटिंग करने के लिए हम वेजिटेबल्स देते हैं वो जैसा कैप्सिकम हो गया, टमाटो हो गया, अनियन हो गया, कैरेट हो गया, पोटैटो हो गया, तो कुछ ये
ये कॉमन वेजिटेबल है जिसका हम डाइस करने के लिए यूज करते हैं। डाइस कटिंग ऑलमोस्ट लाइक क्यूब होती है और आप वेजिटेबल के साथ साथ फ्रूट को भी क्यूब साइज में या डाइस साइज में काट सकते हैं। तो अब हम ले लेते हैं कुकुम्बर, जिससे कि मैं आपको सीड निकालना सिखाऊंगा किस तरह से आप सीड निकाल सकते हैं, और उसके अलावा हम करेंगे स्लाइस। तो सबसे पहले आप पील कर लीजिए और वेजिटेबल्स की तरह इसके दोनों साइडेड को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सो ये हो गया आपका कुकुम्बर स्लाइस। जैसे कि हमने कैरेट का स्लाइस, लेमन का स्लाइस किया था, उसी तरह से आपने कुकुम्बर का भी स्लाइस करना है। सो चलिए अब सीड निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह से आपने कुकुम्बर को रखना है और इसे काटना है। कुछ लोग इसके 4 पीसेस करते हैं, बट आपने सिर्फ 3 स्लाइसेस करने, कुछ इस तरह से, और सारा का सारा सीड आपका निकल जाएगा। चलिए अब रोजमेरी को हम चॉप करना सीखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कई लोग मैंने देखे हैं कि पूरे रोजमेरी को एक साथ बंच ले लेते हैं और उसको चॉप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके जितने लीव है आपने उनके स्टीम को निकालना है और उसके बाद चॉपिंग करना है, जिससे कि आप आराम से चॉप कर सकते हो और आपको रूट को चॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चॉप अच्छे से होता नहीं है। तो कुछ भी मैरिनेशन करना हो, चाहे बीफ हो, चिकन हो, कुछ इस तरह से आपने चॉपिंग करना है, लीव्स निकाल के, इसके स्टीम्स को निकाल के, और उसके बाद यूज करना है। सेम इसी तरह से आपने थाइम को भी ले लेना है और एक एक लीव को पकड़ के आपने कुछ इस तरह से उसके छोटे छोटे जो लीव है उनको निकालना है, और फिर आप मैरिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए हम कर लेते हैं टमाटो को चॉप। हम फाइन चॉप नहीं करेंगे, यहाँ पर हम रफली चॉप करेंगे सीड के साथ। कुछ लोग बिना सीड के भी करते हैं, कुछ लोग सीड के साथ भी करते हैं। जैसे कि चॉप मसाला आपने देखा होगा, उसमें टमाटो का यूज करते हैं, तो हम सीड के साथ रफली चॉप करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है टमाटो को, सेम लाइक अनियन जैसा हमने काटा था वैसे ही आपने काट लेना, बट इसके लिए आपका नाइफ का शार्प होना बहुत जरूरी है। सो ऊपर से स्लाइसेस करने के बाद फिर बीच में से भी आपको स्लाइस करना पड़ेगा 2 या 3 बार, जितना आप छोटा करना चाहते हैं, जितना फाइन करना चाहते हैं। ये मैं रफली कर रहा हूं, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक स्लाइस लगाया है और उसके बाद मैं इसको रफली चॉप कर रहा हूं। तो कुछ इस तरह से चॉपिंग कर लीजिए। टमाटो को या अनियन को या किसी भी कटिंग को करने के बहुत तरीके हैं, बट यहाँ पर इस वीडियो में आज आपको मैं एकदम बेसिक कटिंग आपको दिखा रहा हूँ। सो इसी के साथ आज हमारी कटिंग यहीं पे फिनिश होती है। किचन में कटिंग्स बहुत तरह की होती है, मैं आपको बता दूं, बट कुछ कटिंग मैंने आपको आज बताई है जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है और हमारी किचन में मोस्टली यूज की जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कोई ना कोई कटिंग सीखने को मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो फिनिश करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।